जैसे ही अनिका के पिता ने समीर की शादी की तैयारियां शुरू की, अनिका के दिल में चिंता और डर का साया छा गया। ये एक ऐसा दिन था जिसे उसने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था। वह जानती थी कि उसे इस शादी में शामिल होना पड़ेगा, लेकिन उसके मन में आरव के लिए जो प्यार था, वह उसे हर हाल में अपने दिल की आवाज सुनाने के लिए मजबूर कर रहा था। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और अनिका ने तय किया कि वह अपने प्यार को बचाने की हर संभव कोशिश करेगी। आरव ने उससे कहा था कि वे समीर की असली पहचान को उजागर करेंगे। अनिका को अपने फैसले पर विश्वास था, लेकिन उसकी हिम्मत डोल रही थी। शादी का दिन आ गया। समीर के घर में रौनक थी। वहाँ ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। अनिका ने अपने पिता को देखा, जो समीर के परिवार के साथ बातें कर रहे थे। अनिका ने अपने दिल को मजबूत किया और आरव को फोन किया। आरव, मैं शादी में आ गई हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलने की कोशिश करूंगी, उसने कहा। आरव ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हमें कुछ करना होगा। समीर की असली पहचान को उजागर करने का ये सही समय है। तुम चिंता मत करो। अनिका ने हिम्मत जुटाई और समारोह में शामिल हुई। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि समीर अपनी दुल्हन के साथ खुश था। वह पूरी तरह से अनिका से बेखबर था। अनिका ने समीर को घूरा और सोचा कि वह कैसे उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर सकती है। समारोह के दौरान अनिका ने अपने दोस्तों से बात की। उसने उनसे कहा, अगर हमें समीर के बारे में कुछ सबूत मिल गए तो हम इसे अपने पिता को बता सकते हैं। वे इसे मानेंगे। उसके दोस्तों ने हामी भरी। वे सब उसके साथ थे और उसे समर्थन देने के लिए तैयार थे। अनिका ने अपनी योजना बनाई। शादी की रस्में जारी थी और अनिका को एक मौका मिला जब समीर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। वह एक कोने में गई और उनकी बातें सुनने लगी। समीर अपने दोस्तों से कह रहा था, अनिका के साथ मेरी शादी सबसे अच्छा निर्णय है। वह मेरी माँ की पसंद है और मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरे परिवार में समर्पित होगी। अनिका ने उसके चेहरे पर घृणा महसूस की। वह जानती थी कि समीर केवल अपनी धनी पृष्ठभूमि का लाभ उठाकर उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया कि उन्हें समीर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। आखिरकार समारोह के दौरान एक मोड़ आया। अनिका ने देखा कि समीर ने कुछ लड़कियों को अपने पास बुलाया और उनकी तस्वीरें खींचने लगा। अनिका ने समझा कि ये समीर का एक और चाल है और उसे अपनी योजना पर तुरंत काम करना होगा। जैसे ही अनिका ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, उसने कहा, हमें समीर की असली पहचान का सबूत चाहिए। हमें ये साबित करना होगा कि वह एक धोखेबाज है और वह केवल अपनी समृद्धि के लिए मेरी शादी कर रहा है। उसके दोस्तों ने तुरंत काम शुरू किया। उन्होंने समीर के पिछले रिश्तों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। अनिका ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम उसे उसकी असली छवि में दिखा पाए तो शायद मेरे पिता उसे मान लेंगे। जब सभी तैयारियां चल रही थी, अनिका ने आरव को फोन किया। आरव, हमें समीर के खिलाफ सबूत चाहिए। क्या तुम मदद कर सकते हो? आरव ने तुरंत जवाब दिया, मैं आ रहा हूँ। हमें मिलकर काम करना होगा। हम समीर को बेनकाब करेंगे। जैसे ही अनिका ने अपने दोस्तों के साथ समीर की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया, उन्होंने कुछ तस्वीरें ली। तस्वीरों में समीर को अन्य लड़कियों के साथ दिखाया गया था, जिनके साथ वह हंस-हंस कर बातें कर रहा था। ये सबूत था कि समीर अपनी धनी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रहा था और अनिका के साथ केवल दिखावे के लिए शादी करना चाहता था। समारोह की रात आई और अनिका ने अपने पिता से कहा, पिता, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसके पिता ने चौंकते हुए कहा, क्या हुआ अनिका? मैं समीर के बारे में कुछ सबूत इकट्ठा करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? उसने कहा। अनिका के पिता ने उसे ध्यान से देखा और फिर सहमति दी। ठीक है, चलो, लेकिन तुम्हें ये साबित करना होगा कि समीर तुम्हारे लिए सही नहीं है। अनिका ने अपने दोस्तों से इशारा किया कि वे समीर की गतिविधियों के बारे में बात करने के लिए तैयार रहें। जब वे समीर के पास पहुँचे तो अनिका ने सीधे कहा,
समीर, क्या तुमने इन तस्वीरों को देखा है? समीर ने तस्वीरें देखकर एक पल के लिए चौंक कर कहा, तुम ये सब क्या कर रही हो? ये सब बकवास है। ये बकवास नहीं है समीर, तुम अपनी असली पहचान छिपा रहे हो। ये सबूत है कि तुम अन्य लड़कियों के साथ खेलते हो। तुम मेरे परिवार को धोखा दे रहे हो, अनिका ने कहा। अनिका के पिता ने समीर की ओर देखा और कहा, तुम्हारे बारे में जो बातें सुन रहा हूँ, क्या तुमने कभी अपनी सच्चाई बताई? समीर ने गुस्से में कहा, ये सब झूठ है। मैं अनिका के लिए हर चीज करूँगा। मैं एक अच्छा पति बनने के लिए तैयार हूँ। तुम लोग इसे समझ नहीं पा रहे हो। अनिका ने कहा, मैं समझती हूँ कि तुम केवल अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए ये सब कर रहे हो। तुम मेरी भावनाओं का कोई सम्मान नहीं करते। तभी आरव वहाँ पहुँचा। उसने अनिका के साथ खड़े होकर कहा, समीर, तुमने इस स्थिति को और भी बुरा बना दिया है। अनिका को तुमसे दूर रहना चाहिए। वह मेरे साथ है और मैं उसे हमेशा प्यार करूँगा। आरव की बातों ने समीर को और भी गुस्सा दिलाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो कोई कीमत नहीं है। तुम एक साधारण लड़के हो और तुम अनिका के लिए सही नहीं हो, समीर ने कहा। आरव ने खुद पर नियंत्रण रखा और कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम एक धनी परिवार से हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ खेल सकते हो। अनिका के साथ तुम्हारा रिश्ता केवल दिखावे का है। अनिका के पिता ने गंभीरता से कहा, तुम्हें समझना चाहिए कि अनिका की खुशी सबसे पहले आती है। अगर तुम उसके लिए सही नहीं हो तो हम इसे नहीं मानेंगे। समीर ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है। तुम्हें पता है कि मैं अनिका के लिए सबसे अच्छा हूँ। अनिका ने खुद को एक बार फिर साबित करते हुए कहा, मैं इस रिश्ते को खत्म करने का निर्णय ले चुकी हूँ। मुझे अपने प्यार आरव पर विश्वास है और मैं उसके साथ रहूंगी। समीर ने गुस्से में कहा, तुम अपने फैसले पर पछताओगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अनिका ने खुद पर विश्वास किया। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं है। मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी। तुम्हारे डराने की कोई जरूरत नहीं है। उस पल में अनिका ने अपने पिता को अपने साथ खड़ा पाया। उसने अपने परिवार के सामने खड़े होकर अपने प्यार की रक्षा की। इस प्रकार अनिका और आरव ने समीर के खिलाफ खड़े होकर अपने रिश्ते को और मजबूत बना लिया। अगले एपिसोड में अनिका और आरव को अपने प्यार की कीमत चुकानी होगी। क्या वे अपने परिवार को समझा पाएंगे? समीर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्हें कैसे परेशान करेगा? क्या अनिका अपने परिवार के समर्थन को बनाए रख पाएगी या समीर की धमकियों से उन्हें मुसीबत में डाल देगा? कहानी में अनिका के पिता का अतीत भी सामने आएगा, जो सबको चौंका देगा और उनके परिवार की स्थिरता को प्रभावित करेगा। क्या अनिका और आरव अपनी प्रेम कहानी को बचा सकेंगे या समीर की चालें उन्हें अलग कर देंगी? शादी समारोह के बाद अनिका और आरव को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। समीर की धमकियां अब खुलकर सामने आने लगी थी। वह अब केवल अनिका को ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी परेशान करने लगा था। अनिका ने समझ लिया था कि इस लड़ाई में उन्हें एक दूसरे का समर्थन करना होगा और अपने प्यार के लिए हर हाल में खड़ा रहना होगा। कुछ दिनों बाद अनिका ने आरव से मिलने का निर्णय लिया। वे दोनों शहर के एक शांत कोने में स्थित पार्क में मिले, जहां उन्हें एक दूसरे से बात करने का समय मिला। आरव, समीर ने मुझे डराना शुरू कर दिया है। उसने मेरे पिता को भी अपने साथ खड़ा कर लिया है। वह उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं उसके साथ रहूं, अनिका ने चिंता व्यक्त की। आरव ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें ये साबित करना होगा कि तुम समीर के साथ खुश नहीं रह सकोगी। लेकिन समीर अब और भी बुरा बन गया है। उसने अपने परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि ये सब मेरे परिवार को प्रभावित करे, अनिका ने कहा। आरव ने सोचा और कहा, हमें कुछ जानकारी इकट्ठा करनी होगी। अगर हम समीर के अतीत के बारे में जान सकें, तो हम उसे बेनकाब कर सकते हैं। शायद उसके अतीत में कोई राज हो जो उसे कमजोर बना सके। अनिका ने सहमति में सिर हिलाया। ये एक अच्छा विचार है।
मुझे लगता है कि हमें कुछ पुराने दोस्तों से बात करनी चाहिए। वे समीर के बारे में कुछ जानते होंगे। अगले दिन अनिका और आरव ने कॉलेज के कुछ पुराने दोस्तों से बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दोस्तों से समीर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए संपर्क किया। कुछ दिनों बाद अनिका के एक दोस्त ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। क्या तुम जानते हो, समीर की एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी। वह 1 साल पहले उसके साथ थी, लेकिन उसने उसे धोखा दिया था। वह लड़की काफी परेशान हो गई थी और उसने समीर को सब कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे धमकाया और उसका मुंह बंद कर दिया। अनिका ने कहा, ये तो दिलचस्प है। अगर हमें उस लड़की से बात करने का मौका मिल सके तो हम समीर की असली पहचान को उजागर कर सकते हैं। आरव ने कहा, हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। शायद वो अब भी यहाँ आसपास हो। हमें उससे सीधे बात करनी चाहिए। अगले कुछ दिनों में अनिका और आरव ने उस लड़की का पता लगाने के लिए कई कोशिशें की। अंततः उन्हें पता चला कि वह लड़की कॉलेज के एक अन्य शहर में पढ़ाई कर रही थी। हमें वहां जाना होगा। अगर हम उसे अपनी कहानी बताने में सफल रहे तो शायद वह हमें कुछ जानकारी दे सके, आरव ने कहा। अनिका ने हिम्मत जुटाई और कहा, चलो हम वहां जाते हैं। हमें समीर के खिलाफ कुछ करना होगा। दोनों ने अपने यात्रा की योजना बनाई और अगले सप्ताहांत उस शहर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने उस कॉलेज में एक कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय लिया, जहां वह लड़की उपस्थित हो सकती थी। कार्यक्रम में अनिका ने ध्यान से हर एक लड़की को देखा, लेकिन उसे वह लड़की नहीं मिली। आरव ने अनिका को प्रोत्साहित किया और कहा, हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए, शायद वह अभी आएगी। आखिरकार जब कार्यक्रम अपने चरम पर था तो एक खूबसूरत लड़की मंच पर आई। वो उसी पुराने दोस्त की तरह दिख रही थी। अनिका ने तुरंत पहचान लिया, ये वही है। उसने आरव को इशारा किया। वे दोनों तुरंत उसकी ओर बढ़े। जब वह लड़की ने उन्हें देखा तो उसने संदेह से पूछा, तुम दोनों कौन हो? अनिका ने खुद को प्रस्तुत करते हुए कहा, मैं अनिका हूँ और ये आरव है। हम समीर के बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं। लड़की ने आश्चर्यचकित होकर कहा, समीर? उसने मुझे बहुत परेशान किया था। मैंने उसके साथ जो अनुभव किया वो बहुत बुरा था। आरव ने कहा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम हमें उसकी असली पहचान बताने के लिए तैयार हो? लड़की ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लेकिन मैं ये सब तुम्हें एकांत में बताना चाहती हूँ। मुझे कोई सुन न ले। वे सभी एक शांत जगह पर गए, जहाँ कोई नहीं था। लड़की ने कहा, समीर ने मेरे साथ धोखा किया। जब मैंने उससे सच्चाई बताने की कोशिश की तो उसने मुझे धमकाया। उसने कहा कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह मुझे बर्बाद कर देगा। मुझे डर लगा और मैं वहाँ से चली गई। अनिका ने कहा, क्या तुम उसके बारे में और बता सकती हो? हमें उसकी हरकतों को साबित करने के लिए सबूत चाहिए। लड़की ने कहा, मैंने उसके कुछ संदेश और तस्वीरें अपने फोन में रखी थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह सब दिखा सकती हूँ। आरव ने कहा, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये सबूत चाहिए। लड़की ने अपने फोन से कुछ तस्वीरें दिखाईं। उन तस्वीरों में समीर को अन्य लड़कियों के साथ दिखाया गया था और उन संदेशों में उसकी असलियत उजागर हो रही थी। ये सब मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम इसे सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, लड़की ने कहा। अनिका और आरव ने उसका धन्यवाद किया और उन तस्वीरों और संदेशों को अपने फोन में सुरक्षित कर लिया। जब वे वहाँ से लौटे तो अनिका ने कहा, ये बहुत अच्छा था। अब हमारे पास समीर के खिलाफ सबूत है। अब हमें इसे अपने परिवार के सामने पेश करना होगा। आरव ने कहा, हाँ, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो हमें कुछ नहीं कहें। हमें उसके खिलाफ सीधे लड़ाई लड़नी होगी। दोनों ने अपने परिवार को समीर की असली पहचान बताने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी योजना बनाई और अगले दिन अनिका के घर पर अपने परिवार के सामने बैठने का तय किया। जब वे सब बैठे, अनिका ने कहा, माँ, पिता, हमें समीर के बारे में बात करनी है। उसके खिलाफ हमारे पास सबूत है। अनिका के पिता ने चौंक कर कहा,
क्या तुम फिर से ये सब शुरू कर रही हो? तुम जानती हो कि समीर एक अच्छा लड़का है। आरव ने आगे बढ़कर कहा, आपको हमें सुनना होगा। हमारे पास समीर की असली पहचान के सबूत है। वह केवल अनिका को धोखा दे रहा है। अनिका ने अपने फोन से उस लड़की द्वारा भेजी गई तस्वीरें और संदेश सबके सामने रखे। ये सब उसने मेरे साथ किया था। वह किसी के साथ खेलता है और जब भी किसी को उसके बारे में पता चलता है वह उन्हें धमकाता है, अनिका ने कहा। अनिका के पिता ने सबूतों को ध्यान से देखा। ये सच है? उन्होंने समीर से पूछा। समीर ने गुस्से में कहा, ये सब झूठ है। वे मुझे बदनाम कर रहे हैं। ये सब एक साजिश है। लेकिन अनिका ने कहा, समीर, तुम अब झूठ नहीं बोल सकते। हमारे पास सबूत हैं और अब तुम्हें अपनी असली पहचान स्वीकार करनी होगी। अनिका के पिता ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ, समीर। अगर ये सच है तो तुम मेरे परिवार के लिए सही नहीं हो। मुझे अनिका की खुशी चाहिए। समीर ने गुस्से में कहा, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। अगले एपिसोड में समीर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अनिका और आरव को परेशान करने की कोशिश करेगा। क्या वे इस बार अपने परिवार को अपने प्यार की सही पहचान साबित कर पाएंगे? क्या अनिका और आरव को समीर की साजिशों का सामना करना पड़ेगा? इस बार अनिका को अपने पिता के अतीत का एक राज भी सामने आएगा, जो उनके परिवार के लिए एक नया मोड़ लाएगा। क्या अनिका और आरव की प्रेम कहानी इस चुनौती के आगे टिक पाएगी या समीर का प्रभाव उन्हें और भी मुसीबत में डाल देगा? अनिका और आरव ने समीर के खिलाफ सबूतों को अपने परिवार के सामने रखा था और अब समीर की प्रतिक्रिया ने उन्हें और भी चिंतित कर दिया था। समीर का गुस्सा और बौखलाहट अब एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। वह अनिका और आरव की जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए तैयार था। जब अनिका ने अपने पिता को समीर की सच्चाई बताई तो उन्होंने समीर को अपने परिवार से निकालने का निर्णय लिया। लेकिन समीर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगले दिन समीर ने अनिका के पिता को फोन किया। आप मेरे खिलाफ ये सब क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं अनिका के लिए सबसे अच्छा हूँ। अगर आप मेरे खिलाफ गए तो मैं आपको अपने परिवार से अलग कर दूंगा, उसने धमकी दी। अनिका के पिता ने फोन रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे खेल को और नहीं सहूंगा। तुमने अनिका के साथ जो किया है वह अस्वीकार्य है। तुम्हें हमारे परिवार से दूर होना पड़ेगा। समीर ने कहा, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपके व्यापार की सभी योजनाएं प्रभावित होंगी। अनिका ने अपने पिता की चिंतित आंखों को देखा। उसने समझ लिया कि समीर का प्रभाव उनके परिवार पर कितना गहरा है। पिता, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़नी होगी, उसने कहा। आरव ने कहा, हाँ, अनिका सही कह रही है। हमें अब और चुप नहीं रहना चाहिए। हमें अपने प्यार के लिए ये सब कुछ करना होगा। वे दोनों अपने परिवार के समर्थन की तलाश में निकल पड़े। अनिका ने अपने दोस्तों को भी अपने साथ लिया ताकि वे इस लड़ाई में मदद कर सकें। जब वे कॉलेज पहुँचे तो उन्होंने कुछ दोस्तों को बुलाया। अनिका ने कहा, हमें समीर के खिलाफ एक साजिश की योजना बनानी होगी। अगर हम उसे सभी के सामने बेनकाब कर दें तो कोई भी उसे नहीं सुनेंगे। उनके दोस्तों ने सहमति दी और एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे सभी छात्र छात्राओं को एकत्र कर सकें और समीर की असली पहचान को सबके सामने रख सकें तो शायद वह अपनी सच्चाई छिपा नहीं सकेगा। आरव ने कहा, हमें एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना होगा जहां सभी को बुलाया जा सके। हम इस दौरान समीर की असली पहचान का खुलासा कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद अनिका और आरव ने कॉलेज में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने सबको आमंत्रित किया और कार्यक्रम के दौरान सभी छात्रों को समीर की सच्चाई बताने का फैसला किया। कार्यक्रम का दिन आया। अनिका ने मंच पर कदम रखा और सभी का ध्यान आकर्षित किया। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे सभी के लिए एक सबक है, उसने कहा।
आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें इस बात को उजागर करने की जरूरत है कि जब हम प्यार में होते हैं तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहना चाहिए। कभी कभी जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वे हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। जब समीर ने यह सुना तो उसने गुस्से में कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सब झूठ है। तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अनिका ने अपनी योजना के तहत कहा, समीर, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों के सामने बेनकाब कर दूं? तुम्हारी असली पहचान सामने लाऊं? लोगों ने मुंह खोले रखा। सभी लोग समीर की प्रतिक्रिया देखने के लिए उत्सुक थे। समीर ने डरने की बजाय जोर से कहा, तुम क्या कर सकती हो अनिका? तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। अनिका ने अपनी आवाज ऊंची की। तुम अपनी धनी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। मेरे पास सबूत है। आज मैं तुम्हारी असली पहचान उजागर करने जा रही हूँ। अनिका ने उस लड़की द्वारा भेजी गई तस्वीरें और संदेश सबके सामने पेश किए। समीर की चेहरे की रंगत बदल गई। उसने सबके सामने खुद को बेनकाब होते हुए देखा। लोगों ने समीर को घूरा। ये सच है? किसी ने पूछा। समीर ने जवाब देने की बजाय वहां से भागने का निर्णय लिया। तुम लोग कुछ नहीं जानते, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, उसने कहा और वहां से निकल गया। समारोह के बाद अनिका और आरव ने सोचा कि वे जीत गए हैं, लेकिन इस जीत का मतलब ये नहीं था कि समीर हार मान लेगा। जब अनिका घर पहुंची तो उसके पिता ने उसे देखा। तुमने जो किया वह बहुत साहसी था, लेकिन हमें अब भी सतर्क रहना होगा। समीर की प्रतिक्रिया अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, उन्होंने कहा। अनिका ने कहा, मैं जानती हूँ पिता, लेकिन मैं समीर से डरने वाली नहीं हूँ। हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। आरव ने कहा, हमें अपनी योजना को और मजबूत करना होगा। हमें पता नहीं कि समीर ने और कौन से कदम उठाने की योजना बनाई है। हमें अपने प्यार और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना होगा। तभी अनिका का फोन बजा। ये आरव का कॉल था। अनिका, मुझे तुमसे कुछ बताना है। मैंने समीर के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें तुरंत मिलना होगा, आरव ने कहा। अनिका ने तुरंत सहमति दी और कहा, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। अगले एपिसोड में आरव द्वारा साझा की गई नई जानकारी अनिका और आरव को समीर के अतीत के बारे में और भी गहराई में ले जाएगी। क्या वे इस नई जानकारी का सही उपयोग कर पाएंगे? क्या समीर अपने प्रभाव का उपयोग करके अनिका और आरव को और अधिक परेशान करेगा? समीर की साजिशों के खिलाफ लड़ाई बढ़ती जाएगी और अनिका को अपने परिवार के साथ साथ आरव के प्यार को भी बचाना होगा। क्या वे इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे या समीर की चालें उन्हें अलग कर देंगी? अनिका और आरव ने एक दूसरे से मिलने का निश्चय किया और अनिका ने जल्दी से अपनी चीजें समेटी। आरव ने कहा था कि उसके पास समीर के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है और उसकी चिंता ने अनिका को और भी चिंतित कर दिया था। जब वह आरव के पास पहुंची तो उसने देखा कि वो पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। आरव, तुमने मुझे जो कहा वो बहुत गंभीर था। क्या तुम मुझे बताने के लिए तैयार हो? अनिका ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ अनिका, मैंने समीर के कुछ पुराने दोस्तों से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि समीर का एक राज है जो उसकी ताकत और प्रभाव का स्रोत है। क्या मतलब? अनिका ने उत्सुकता से पूछा। उसके पिता एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और समीर ने हमेशा अपने परिवार के राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार उसके पिता उसके साथ नहीं हैं। उन्होंने उससे अपना संबंध तोड़ लिया है, आरव ने कहा। अनिका ने आश्चर्य से कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका हमें क्या लाभ है? आरव ने कहा, अगर हम उसके पिता को इस बात के लिए मना लें कि वो समीर की असली पहचान को सामने लाने में मदद करें, तो शायद हम उसे बेनकाब कर सकते हैं। हमें उसके पिता के साथ एक समझौता करना होगा, अनिका ने सोचते हुए कहा। लेकिन हमें उनकी विश्वसनीयता साबित करने के लिए
कुछ ठोस सबूत चाहिए। हमें ये दिखाना होगा कि समीर सच में कितना खतरनाक है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। हमारी योजना में 2 प्रमुख कदम हैं। पहले हमें समीर की गतिविधियों का पूरा विवरण इकट्ठा करना है और फिर उसके पिता से संपर्क करना है। अगले दिन अनिका और आरव ने अपने सभी दोस्तों को एकत्र किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। हमें समीर की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। अगर हमें कुछ ठोस सबूत मिलते हैं तो हम उसके पिता से संपर्क कर सकते हैं, आरव ने कहा। उनके दोस्तों ने हामी भरी और इस काम में मदद करने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों तक अनिका और आरव ने समीर की गतिविधियों पर नजर रखी। उन्हें पता चला कि समीर अपने दोस्तों के साथ एक गुप्त बैठक कर रहा था, जिसमें वह किसी नए हमले की योजना बना रहा था। हमें उस बैठक में इन्फिल्ट्रेट करना होगा, अनिका ने कहा। अगर हम वहां पहुंच गए तो हम उनकी सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं, आरव ने कहा। ठीक है, हम इसे एक मौका देते हैं। हमें चुपचाप वहां जाना होगा और समीर की बातचीत रिकॉर्ड करनी होगी। इससे हमें उसके खिलाफ सबूत मिलेंगे। वे दोनों उस दिन की योजना बनाने लगे। अंततः बैठक का दिन आया। अनिका और आरव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई कि कैसे वे उस गुप्त बैठक में घुसपैठ करेंगे। जब वे समीर के बताए स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समीर और उसके कुछ दोस्त वहां एक साथ बैठे थे। अनिका और आरव ने चुपके से एक कोने में बैठकर उनकी बातचीत सुननी शुरू की। समीर ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम अनिका और आरव को खत्म नहीं करते तो वे हमें हमेशा परेशान करते रहेंगे। हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। मुझे अपने परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। वे मेरी मदद करेंगे। अनिका ने आरव को देखा और कहा, ये तो साफ है कि वो हम पर हमला करने की योजना बना रहा है। हमें इसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। आरव ने अपनी फोन में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। समीर ने कहा, अगर हम अनिका के पिता पर दबाव डालें तो वो हमें इस मामले में मदद करेंगे। उन्हें हमारे प्रभाव से डरना चाहिए। हम इस खेल में उनके लिए हर चीज को बदल सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ठोस करने की आवश्यकता है। हम तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करते? एक दोस्त ने पूछा। समीर ने उत्तर दिया, हमारे पास समय है। पहले हमें सभी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जब भी हम उन पर हमला करेंगे, हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। अनिका की सुरक्षा को तोड़ना ही हमारी प्राथमिकता है। अनिका और आरव ने ये सब सुना और ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। हमें तुरंत इस रिकॉर्डिंग को अपने परिवार के सामने रखना होगा। यह हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा, अनिका ने कहा। लेकिन ठीक उसी समय समीर ने उनकी ओर देखा और चौंक गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से से कहा। अनिका और आरव के पास भागने का कोई समय नहीं था। उन्हें पकड़ लिया गया। समीर ने अपने दोस्तों को इशारा किया और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए था कि तुम यहाँ आ सकते हो। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, समीर ने कहा। आरव ने कहा, तुम हमें नहीं रोक सकते। हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देंगे। समीर ने कहा, ये तो देखना बाकी है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अनिका ने कहा, हमें कोई डर नहीं है समीर। हम तुम्हारी योजना को सबके सामने लाने के लिए तैयार है। इससे पहले कि समीर कुछ और कहता, उनके दोस्तों ने उन्हें वहां से छुड़ाने के लिए आ गए। वे एकजुट होकर समीर और उसके दोस्तों को काबू में करने में सफल रहे। आओ, हम यहाँ से चलते हैं, अनिका ने कहा। वे सभी वहाँ से भाग निकले। अगले एपिसोड में अनिका और आरव अपनी रिकॉर्डिंग को अपने परिवार के सामने रखेंगे। क्या समीर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उन्हें रोक पाएगा या अनिका और आरव की योजना सफल होगी? इसके अलावा अनिका को अपने पिता के अतीत के एक और रहस्य का सामना करना पड़ेगा, जो उनके परिवार को एक नई दिशा दे सकता है। क्या अनिका और आरव अपने प्यार को सुरक्षित रखने में सफल होंगे या समीर की साजिशें उन्हें बर्बाद कर देंगी? अनिका और आरव की रिकॉर्डिंग समीर की सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार थी। दोनों ने तय किया कि अब उन्हें अपने परिवार के सामने जाकर इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्रस्तुत करना होगा।
ये कदम न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी बेहद जरूरी था। जब वे अनिका के घर पहुँचे तो उसके पिता ने उन्हें देखकर चिंता से पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? आरव ने आगे बढ़कर कहा, सर, हमें समीर के बारे में कुछ गंभीर जानकारी मिली है। ये हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कृपया हमें सुने। अनिका ने अपने पिता को बताया, हमने समीर की एक गुप्त बैठक में इन्फिल्ट्रेट किया। उसने और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई है जिसमें वे हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। हमें उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग मिली है। अनिका के पिता ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम लोगों के पास सबूत है? आरव ने अपनी फोन निकाली और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। जब अनिका के पिता ने समीर के भड़काऊ शब्दों को सुना तो उनका चेहरा गुस्से और निराशा से भर गया। ये अस्वीकार्य है, उन्होंने कहा। मैं समीर को ऐसा नहीं करने दूंगा। उसके पिता को मुझे इस मामले में संज्ञान लेना होगा। हम इस स्थिति को तुरंत संभालेंगे, अनिका ने कहा। लेकिन पिता, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि समीर अपने परिवार के राजनीतिक कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। हमें सावधान रहना होगा। अनिका के पिता ने गंभीरता से कहा, हमारा एक विशेष परिवार है और हमें अपने रुतबे का भी ध्यान रखना होगा। मैं समीर के पिता से खुद बात करूंगा, लेकिन हमें एक योजना बनानी होगी कि हम अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। आरव ने कहा, हमें एक साथ रहना होगा। अगर समीर अपने दोस्तों के साथ कुछ करने की कोशिश करेगा तो हमें तैयार रहना होगा। अगले कुछ दिनों में अनिका के पिता ने समीर के पिता से मुलाकात करने का निर्णय लिया। इस बैठक में उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के मुद्दे पर बात करने का निश्चय किया। जब अनिका और आरव ने देखा कि उनके पिता इस दिशा में कदम उठा रहे हैं तो उन्होंने महसूस किया कि ये सही समय है अपने परिवारों को समीर के प्रभाव से बचाने का। एक शाम जब अनिका और आरव कॉलेज में थे तभी उन्हें पता चला कि समीर ने कुछ नए दोस्तों के साथ एक योजना बनाई है। उनके नए दोस्त कॉलेज के बाहर के कुछ खतरनाक तत्व थे। हमें इसके बारे में कुछ करना होगा, आरव ने कहा। अगर समीर ने उनकी मदद ली तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। हमें समीर की अगली गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। अनिका ने सहमति में सिर हिलाया। हमें इस बार और सावधान रहना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम उसे पकड़े और सबूत इकट्ठा करें। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई कि कैसे वे समीर की गतिविधियों की निगरानी करेंगे। समय बीतने के साथ अनिका ने महसूस किया कि समीर का गुस्सा बढ़ रहा था। उसने और उसके दोस्तों ने एक रात कॉलेज के बाहर अनिका और आरव पर हमला करने का निर्णय लिया। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, अनिका और आरव कॉलेज के गेट के पास बैठे थे, तभी समीर और उसके दोस्त अचानक वहां पहुंचे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा था। अनिका ने कहा, हम तुमसे बात करने आए हैं समीर। तुम्हारे पास जो योजना है वो हमें नहीं डराएगी। समीर ने हंसते हुए कहा, तुम लोग अपने आप को समझते हो? मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। तुम्हारी ये छोटी सी बात मुझे नहीं रोक सकती। आरव ने कहा, तुम्हारे द्वारा की गई हर हरकत का हम सामना करेंगे। हम तुम्हें कभी हारने नहीं देंगे। इस पर समीर ने अपने दोस्तों से इशारा किया और वे सभी अनिका और आरव की ओर बढ़ने लगे। चलो, अब देखो तुम कैसे हमसे बचते हो, समीर ने कहा। जैसे ही समीर के दोस्त उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, अनिका और आरव ने एक दूसरे को देखने का निर्णय लिया। हमें पीछे हटना नहीं है, अनिका ने कहा। आरव ने कहा, हमें साथ में लड़ना होगा। जैसे ही वे दोनों एकजुट होकर समीर और उसके दोस्तों का सामना करने के लिए तैयार हुए, उनके साथी भी उनके साथ आ गए। हम तुम्हारे खिलाफ हैं, समीर। तुम हमारे प्यार और हमारी दोस्ती को नहीं तोड़ सकते, एक दोस्त ने चिल्लाया। फिर एक अनपेक्षित मोड़ में समीर ने पीछे हटने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के साथ भाग गया, ये सोचते हुए कि क्या वे सही निर्णय ले रहे हैं। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, उसने कहा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच्ची शक्ति क्या होती है। जब समीर वहाँ से भाग गया
तो अनिका और आरव ने राहत की सांस ली। अगले एपिसोड में अनिका और आरव को पता चलेगा कि समीर ने अपने दोस्तों के माध्यम से एक नई योजना बनाई है। क्या वे इस बार समीर की चालों का सामना कर पाएंगे, या क्या समीर उन्हें किसी और तरह से नष्ट करने का प्रयास करेगा? इसके अलावा अनिका को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। क्या वह अपने प्यार और परिवार के बीच संतुलन बना पाएगी? ये निर्णय उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अगले दिन अनिका और आरव कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ मिलकर समीर की नई योजनाओं के बारे में सोचने लगे। उन्हें पता था कि समीर हर बार अपनी हरकतों के साथ एक कदम आगे रहता है। हमें अपने कदम और तेजी से बढ़ाने होंगे, आरव ने कहा। अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमें उसकी योजनाओं के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। अनिका ने कहा, हमें यह जानना होगा कि समीर अपने नए दोस्तों के साथ किस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। अगर हम उसे पकड़ने में सफल हो गए तो हम उसे उसके परिवार के प्रभाव से भी बेनकाब कर सकते हैं। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमारी योजना में ये शामिल होना चाहिए कि हम उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखें। मैं अपने कुछ दोस्तों को समीर के पीछे लगाता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि वह क्या कर रहा है। वे दोनों अपने दोस्तों से मिले और एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ दोस्तों को समीर के करीब भेजा ताकि वे उसकी गतिविधियों पर नजर रख सकें। उस रात अनिका और आरव ने एक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने सभी को अपनी योजनाओं के बारे में बताया। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम हर कदम पर सावधान रहें, अनिका ने कहा। समीर हम पर हमला करने के लिए तैयार है और हमें इसे रोकने के लिए एकजुट होना होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनिका और आरव ने समीर की हरकतों की निगरानी शुरू कर दी। एक रात उन्हें पता चला कि समीर और उसके दोस्तों ने कॉलेज के पास एक पार्टी का आयोजन किया था। ये सही मौका है, आरव ने कहा। अगर हम वहाँ गए तो हम उनकी बातचीत को सुन सकते हैं और उनकी योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। अनिका ने सहमति में सिर हिलाया। हमें पार्टी में जाकर उनकी योजनाओं का पता लगाना होगा। चलो अब चलें। वे दोनों पार्टी के लिए निकले। पार्टी कॉलेज के एक बड़े हॉल में हो रही थी और वहाँ बहुत सारे छात्र और छात्राएं उपस्थित थे। अनिका और आरव ने अपने दोस्तों के साथ पार्टी में प्रवेश किया। जैसे ही वे पार्टी में पहुँचे, उन्होंने समीर को देखा। वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था और उनकी बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था। हमें चुपके से उनकी बातें सुननी होंगी, आरव ने कहा। वे दोनों एक कोने में खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगे। समीर और उसके दोस्तों ने योजना बनाई थी कि कैसे वे अनिका और आरव को कॉलेज से बाहर निकाल सकते हैं। हमारा लक्ष्य अनिका और आरव को खत्म करना है। अगर हम उन्हें कॉलेज से निकाल देते हैं तो वे फिर कभी नहीं आएंगे, समीर ने कहा। अनिका और आरव ने एक दूसरे को देखा। ये तो हमें और भी खतरनाक स्थिति में डाल रहा है, अनिका ने कहा। आरव ने कहा, हमें इस योजना को विफल करना होगा। अगर हम इसे नहीं रोकते तो समीर अपने इरादों में सफल हो जाएगा। समीर ने अपने दोस्तों से कहा, हम अगले हफ्ते इस योजना को लागू करेंगे। इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है। अनिका और आरव ने तुरंत अपनी योजना बनाई। हमें किसी तरह इस जानकारी को हमारे दोस्तों और परिवार के पास पहुंचाना होगा। अगर हम उन्हें बता देते हैं तो शायद हम समीर की योजना को विफल कर सकें, आरव ने कहा। वे तुरंत वहां से निकलने की योजना बनाने लगे। पार्टी से निकलने के बाद अनिका और आरव ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें समीर की योजना के बारे में बताया। अगर हम कुछ नहीं करते तो समीर हमें कॉलेज से निकालने की योजना बना रहा है। हमें एकजुट होना होगा और उसका सामना करना होगा, अनिका ने कहा। उनके दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। हम समीर को हराने के लिए तैयार हैं। अगले कुछ दिनों में उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे वे समीर की योजना को विफल करेंगे। फिर अनिका को एक अनपेक्षित संदेश मिला। ये संदेश उसके परिवार से आया था। अनिका, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे पिता को एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमें तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए, संदेश में लिखा था।
अनिका ने तुरंत आरव को बताया, मेरे परिवार को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, हमें अभी वहाँ जाना होगा। वे दोनों अनिका के घर पहुँचे। अनिका के पिता उन्हें देखकर चिंतित नजर आए। क्या हुआ पिता? अनिका ने पूछा। अनिका के पिता ने कहा, समीर के परिवार ने हमारे खिलाफ कुछ गलत सूचना फैलाई है। वे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके खिलाफ हैं, ताकि वे हम पर कार्रवाई कर सकें। हमें सावधान रहना होगा। आरव ने कहा, हम समीर की असली योजना को सबके सामने ला देंगे। हम उसकी सच्चाई को उजागर करेंगे। अनिका के पिता ने कहा, हमें एक सख्त कार्रवाई करनी होगी। हमें समीर के परिवार के साथ सीधे संपर्क करना होगा। अगर वे हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें उनसे सीधा सामना करना होगा। अगले एपिसोड में अनिका और आरव अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाएंगे। क्या वे समीर और उसके परिवार की साजिशों का सामना कर पाएंगे? इसके अलावा अनिका को अपने पिता की स्थिति के बारे में एक नया रहस्य जानने को मिलेगा, जो उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा। क्या वह इस नए रहस्य का सामना कर पाएगी? और क्या यह उनके प्यार को और मजबूत करेगा? अनिका और आरव ने अपनी योजनाओं को लेकर गंभीरता से चर्चा की। अनिका के पिता की सुरक्षा की स्थिति बहुत चिंताजनक थी और उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी थी। हमें समीर के परिवार से सीधे संपर्क करना होगा, अनिका ने कहा। अगर वे हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें उन्हें रोकने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, हमें उन्हें उनकी गलतफहमियों का सामना करने का मौका देना होगा। अगर हम उन्हें सही जानकारी नहीं देंगे, तो वे अपनी गलत धारणाओं में ही रहेंगे। अनिका ने अपने पिता की ओर देखा। पिता, क्या आप समीर के परिवार से बात करने के लिए तैयार हैं? हमें उनकी मनोवृत्ति को समझना होगा। अनिका के पिता ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अगर समीर के परिवार ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हमें किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले दिन अनिका और आरव ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में अनिका के पिता, आरव के कुछ करीबी दोस्त और कॉलेज के कुछ अन्य छात्र भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर तय किया कि समीर के परिवार से बातचीत का सही तरीका क्या होगा। हम सभी को एकजुट होकर उनकी गलतफहमियों को दूर करना होगा, आरव ने कहा। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम एक परिवार की तरह हैं और हम इस समस्या को सुलझाने के लिए तत्पर हैं। बैठक के बाद अनिका और आरव ने तय किया कि वे समीर के परिवार के पास जाने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने एक योजना बनाई कि कैसे वे समीर के पिता से बातचीत करेंगे और उन्हें अपनी चिंताओं के बारे में बताएंगे। जब वे समीर के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि समीर का परिवार बहुत ही प्रभावशाली था। समीर का पिता राजेश एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। अनिका और आरव थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन उन्हें अपनी बात रखनी थी। राजेश ने उन्हें देखकर कहा, क्या आप लोग यहाँ मेरे पास आए हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि हमें आपकी गतिविधियों के बारे में जानकारी है। अनिका ने साहस जुटाकर कहा, हम आपके पास इस बात के लिए आए हैं कि समीर ने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है। हम चाहते हैं कि आप इस मामले को समझें। राजेश ने आंखें तिरछी की और कहा, आपको क्या लगता है मैं अपने बेटे को नहीं समझा सकता? समीर ने आपके खिलाफ जो कुछ कहा है वह सच है। आप लोग हमेशा हमारी राजनीति में दखल देने की कोशिश करते हैं, आरव ने कहा। लेकिन ये गलतफहमी है। हम बस अपनी सुरक्षा चाहते हैं। समीर की योजनाएं हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। हमें इस स्थिति को सुलझाने की आवश्यकता है। राजेश ने क्रोधित होकर कहा, आपकी बातों का कोई महत्व नहीं है। अगर आपके परिवार ने हमारे खिलाफ कुछ भी किया, तो हम निश्चित रूप से जवाब देंगे। अनिका ने कहा, हम आपके साथ शांति से बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप समझें कि हमारी लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि सही और गलत के बीच है। हमारे लिए ये सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, ये हमारे प्यार और दोस्ती की भी बात है। राजेश ने उनकी बातों पर ध्यान दिया। अगर आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो आपको समीर से बात करनी होगी।
मैं उसके विचारों को नहीं बदल सकता। अनिका और आरव ने समीर से बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे उसे समझा सके तो शायद वे उसकी गलतफहमियों को दूर कर सकेंगे। जब वे समीर के पास पहुँचे तो उन्होंने उसे उसकी योजनाओं के बारे में बताया। समीर, तुम जानते हो कि हम सभी एक ही परिवार की तरह हैं। तुम्हारे द्वारा बनाई गई योजनाएं हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अनिका ने कहा। समीर ने हंसते हुए कहा, तुम लोग कितने नाइव हो। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी ये बातें मुझे नहीं रोक सकती। मुझे अपने परिवार का समर्थन है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आरव ने कहा, समीर, अगर तुम इस रास्ते पर चले तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। हम तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर देंगे और तुम अकेले रह जाओगे। समीर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी धमकियां मुझे डराने वाली नहीं हैं। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयासों का क्या परिणाम होगा? मैं तुम्हें हर हाल में हराऊंगा। अनिका ने कहा, हम तुमसे लड़ाई नहीं चाहते समीर, लेकिन अगर तुम हमारे परिवारों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करोगे तो हम खुद को बचाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस पर समीर ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम दोनों को नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं अपनी योजना को और तेज करूँगा। जब अनिका और आरव वहाँ से निकले तो उन्हें महसूस हुआ कि समीर ने एक कदम और आगे बढ़ने की योजना बनाई थी। अगले एपिसोड में अनिका और आरव को समीर की नई योजनाओं का सामना करना होगा। क्या वे समीर को रोक पाने में सफल होंगे या उसकी हरकतें उन्हें गंभीर खतरे में डाल देंगी? इसके अलावा अनिका के पिता की स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी और अनिका को एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। क्या वह अपने प्यार और अपने परिवार के बीच सही संतुलन बना पाएगी या उसके निर्णय के परिणाम भयानक होंगे? अनिका और आरव के लिए स्थिति अब बेहद गंभीर हो चुकी थी। समीर ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी थी और उनका गुस्सा अब नए सिरे से भड़क रहा था। वे दोनों जान चुके थे कि अगर उन्होंने समीर को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। हमें समीर की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी, आरव ने कहा। अगर वह अपनी योजना को लागू करता है तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? अनिका ने चिंता में सिर हिलाया। मैं जानती हूँ, लेकिन हमें अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा। मेरे पिता की स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। समीर का परिवार किसी भी क्षण कुछ भी कर सकता है। आरव ने गहरी सांस ली। हमारे पास एक योजना होनी चाहिए। हमें अपने दोस्तों को इस बारे में सचेत करना होगा ताकि वे भी सतर्क रहें। हमें एकजुट रहकर इस स्थिति का सामना करना होगा। उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें समीर की नई योजनाओं के बारे में बताया। सभी ने मिलकर एक समूह बनाया ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। हमें एक कोड वर्ड बनाना होगा ताकि जब भी किसी को खतरा महसूस हो वो तुरंत हमें सूचित कर सके, आरव ने सुझाव दिया। ये सही है, हम इसे सुरक्षा कह सकते हैं। जब भी कोई खतरा हो हमें ये शब्द चिल्लाना होगा, अनिका ने कहा। जैसे ही वे योजना बना रहे थे, अनिका के पिता ने उन्हें बुलाया। अनिका, आरव, मेरे पास तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उन्होंने कहा। क्या हुआ पिता? अनिका ने चिंतित होकर पूछा। अनिका के पिता ने कहा, मैंने समीर के परिवार से बात की थी और मुझे पता चला है कि वे किसी भी स्थिति में हमारे खिलाफ कुछ करने का इरादा रखते हैं। वे कुछ समय में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। हमें तैयार रहना होगा। अनिका ने डरते हुए कहा, क्या आप सुरक्षित हैं, पिता? हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हमें एक रणनीति बनानी होगी। हम अपने आसपास के लोगों को सचेत करें और अपने दोस्तों से भी मदद लें। हमें समीर और उसके परिवार की साजिशों का सामना करना होगा। आरव ने कहा, हम सब साथ में रहेंगे। हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे और अगर समीर ने कोई गलत कदम उठाया तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। उस रात अनिका और आरव ने सोचा कि समीर क्या कर सकता है। उन्होंने अपने दोस्तों को सुरक्षा के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया और अगले दिन कॉलेज में सभी को सतर्क रहने के लिए कहा।
जैसे ही वे कॉलेज पहुंचे, उन्होंने देखा कि समीर वहां अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। वो हंसते हुए और अड़ियल दिख रहा था। अनिका और आरव ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, परंतु समीर ने उनकी उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं किया। उसने एक साथी के साथ अनिका की ओर इशारा किया और कहा, तुम लोग कितने नाइव हो। तुम्हारी ये सोचना कि तुम मुझे रोक सकते हो बेकार है। मैं तुमसे हर हाल में जीतूंगा। आरव ने गुस्से से कहा, तुम्हारे द्वारा की गई हर हरकत का हम सामना करेंगे। तुम हमें नहीं रोक सकते समीर। समीर ने हंसते हुए कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों अब तक क्या कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने जो खेल खेला है वह बहुत बड़ा है। अब समय आ गया है कि मैं अपने अगले कदम की योजना बनाऊं। जैसे ही समीर ने ये कहा, उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे सभी वहां से निकल गए। अनिका और आरव ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि समीर अब और अधिक खतरनाक बन गया है। हमें इसके खिलाफ तैयारी करनी होगी, अनिका ने कहा। अगर वो अब और तेजी से आगे बढ़ने वाला है तो हमें उसके हर कदम की जानकारी रखनी होगी। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। हम उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमें अपने दोस्तों से भी मदद लेनी होगी। उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और स्थिति के बारे में बताया। हमें समीर की हरकतों पर नजर रखनी होगी। अगर हम उसकी योजनाओं का पता नहीं लगा पाए तो वो हमें और नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा, आरव ने कहा। इस बीच अनिका के परिवार को भी समीर के परिवार से एक नई धमकी मिली। समीर के परिवार ने अनिका के पिता को सीधे धमकाया कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जब अनिका ने अपने पिता को बताया तो वह गुस्से में आ गए। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। हमें अब कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। मैं पुलिस को सूचित करूंगा और इस मामले को गंभीरता से लूंगा। हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी स्थिति का सामना करना होगा। इस पर अनिका ने कहा, लेकिन पिता, क्या यह सुरक्षित होगा? अगर समीर के परिवार को ये पता चला कि हम पुलिस को सूचित कर रहे हैं तो वे और अधिक खतरनाक बन सकते हैं। अनिका के पिता ने कहा, हमें सुरक्षित रहना होगा, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। हम एकजुट होकर ही इस स्थिति का सामना कर सकते हैं। अगले एपिसोड में अनिका और आरव को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। क्या वे पुलिस की मदद लेने में सक्षम होंगे या समीर की धमकियों का सामना करने के लिए उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा? इसके अलावा समीर का अगला कदम क्या होगा? क्या वह अनिका और आरव के परिवारों को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेगा या वे समय पर उसे रोक पाने में सफल होंगे? स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। अनिका और आरव की स्थिति अब बेहद नाजुक थी। समीर की धमकियां बढ़ती जा रही थी और उनके परिवारों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई थी। अनिका ने आरव के साथ विचार करते हुए कहा, हमें किसी तरह समीर को रोकना होगा, लेकिन क्या पुलिस की मदद लेना सही कदम होगा? क्या वे हमारी मदद कर पाएंगे? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन हमें कोई और विकल्प नहीं दिखता। अगर हम कुछ नहीं करते तो समीर हमें और नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करेगा। हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। अनिका ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें पुलिस को सूचित करना होगा, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने कदम सही तरीके से उठाएं। उन्होंने अपने दोस्तों से फिर से बात की और स्थिति को स्पष्ट किया। सभी ने सहमति जताई कि उन्हें समीर की हरकतों के बारे में पुलिस को सूचित करना चाहिए। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और तय किया कि किस तरह से पुलिस को सूचना दी जाएगी। हमें इस बारे में एक संगठित तरीके से बात करनी होगी, आरव ने कहा। अगर हम अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए तो पुलिस हमारी मदद नहीं कर पाएगी। हमें अपनी कहानी को मजबूत बनाना होगा। अनिका ने कहा, हम सभी को एकजुट होकर ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास सभी साक्ष्य हों। हमें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। उस रात अनिका और आरव ने सभी साक्ष्यों को इकट्ठा किया।
उन्होंने समीर की हरकतों के सबूत, उसके दोस्तों की बातें और उसके परिवार की धमकियों के बारे में सब कुछ लिखा। उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई जो पुलिस को प्रस्तुत करने के लिए तैयार थी। अगले दिन उन्होंने कॉलेज से बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया। अनिका और आरव ने अपने दोस्तों को भी बुलाया ताकि वे एकजुटता का प्रदर्शन कर सकें। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनकी आंखों में चिंता और साहस था। हमें अपनी सुरक्षा की चिंता है, अनिका ने पुलिस के एक अधिकारी से कहा। हम यहाँ समीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। हमें लगता है कि वह हमारे परिवारों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस अधिकारी ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और उनसे सारी जानकारी ली। उन्होंने कहा, हम आपकी बातों को समझते हैं। हम आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे, लेकिन हमें अधिक साक्ष्यों की आवश्यकता होगी। आपको हमें समीर के खिलाफ ठोस सबूत देने होंगे। अनिका ने कहा, हमने सभी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। हमें यकीन है कि अगर आप हमारी मदद करें तो हम समीर की सच्चाई को उजागर कर सकेंगे। अधिकारी ने साक्ष्य को देखने के बाद कहा, हम आपके मामले को प्राथमिकता देंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि समीर का परिवार प्रभावशाली है। हमें सतर्क रहना होगा। उन्हें आश्वासन मिला कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी। अनिका और आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी चिंता थी। जैसे ही वे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, अनिका ने आरव की ओर देखा। क्या तुम सोचते हो कि हमने सही निर्णय लिया? समीर और उसके परिवार का प्रभाव बहुत बड़ा है। क्या हम सच में सुरक्षित रहेंगे? आरव ने कहा, हमने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। अब हमें बस यही उम्मीद करनी होगी कि पुलिस हमारी मदद कर सकेगी। तभी अचानक से अनिका के फोन पर एक संदेश आया। जब उसने देखा तो उसका चेहरा सफेद हो गया। ये समीर का संदेश है, उसने कहा। वो हमें धमकी दे रहा है। समीर ने लिखा था, तुम्हारे द्वारा पुलिस को सूचना देना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब तुम्हारे परिवारों को भुगतना पड़ेगा। मैं तुम सबको सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत गंभीर है, आरव ने कहा। हमें तुरंत अपने परिवारों को सूचित करना चाहिए। हमें उन्हें किसी भी खतरे से बचाने के लिए सचेत करना होगा। अनिका ने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया और उन्हें समीर की धमकी के बारे में बताया। पिता, हमें सतर्क रहना होगा। समीर ने हमें गंभीर खतरा बताया है। क्या आप लोग सुरक्षित हैं? अनिका के पिता ने कहा, हम यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। तुम चिंता मत करो, हम सतर्क रहेंगे, लेकिन तुम्हें भी सावधान रहना होगा। कुछ ही समय बाद अनिका और आरव ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। हमें हर समय एक साथ रहना होगा। हमें सुरक्षा के लिए एक दूसरे का समर्थन करना होगा, अनिका ने कहा। तभी आरव ने कहा, हमने जो किया है उसके परिणामों के बारे में सोचने का समय अब नहीं है। हमें समीर को रोकना होगा, चाहे जो भी हो। उनकी बातें तभी पूरी हो पाई जब उन्हें एक और संदेश मिला। ये संदेश उनके एक दोस्त का था जो समीर के करीब था। उसने लिखा था, समीर ने एक बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। वह आज रात एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है। हमें सावधान रहना होगा। अगले एपिसोड में अनिका और आरव को समीर की योजनाओं के खिलाफ एक ठोस कदम उठाना होगा। क्या वे उसके हमले को रोकने में सक्षम होंगे या समीर अपनी धमकियों को वास्तविकता में बदल देगा? इसके अलावा अनिका के परिवार की सुरक्षा को लेकर तनाव और भी बढ़ेगा। क्या अनिका अपने परिवार और दोस्तों को सुरक्षित रखने में सफल होगी या समीर की साजिशें उनके जीवन में और भी मुश्किलें ला देंगी? घटनाएं तेजी से बदलने वाली है। अनिका और आरव की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। समीर की धमकियां अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रह गई थी। अब वो एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार था। उनकी पूरी तैयारी इस क्षण पर निर्भर कर रही थी। अनिका ने आरव की ओर देखा और कहा, हमें तुरंत कुछ करना होगा। अगर समीर ने वास्तव में हमला करने का फैसला कर लिया है तो हमें उसके खिलाफ एक ठोस योजना बनानी होगी। आरव ने गंभीरता से सहमति जताई।
हमें सभी दोस्तों को एक साथ इकट्ठा करना चाहिए और सुरक्षा की एक मजबूत योजना बनानी चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम एकजुट होकर समीर को रोक सकें। उन्होंने तुरंत अपने सभी दोस्तों को एकत्रित किया और अपनी योजना साझा की। अनिका ने कहा, हमें कॉलेज के चारों ओर नजर रखनी होगी। अगर समीर हमला करने की योजना बना रहा है तो वह अपनी टीम के साथ पहले से तैयारी कर रहा होगा। हमें हर किसी की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। आरव ने कहा, हमारे पास कुछ समय है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जब भी समीर और उसके दोस्त कोई गलत कदम उठाएं, हम तुरंत कार्रवाई कर सकें। हमें एक जगह पर रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। जैसे जैसे रात घेरने लगी, अनिका और आरव के दोस्तों ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक योजना बनाई। कॉलेज के चारों ओर चौकसी बढ़ा दी गई। कुछ दोस्तों को कॉलेज के गेट पर खड़ा किया गया, जबकि अन्य ने परिसर के अंदर चक्कर लगाना शुरू किया। समीर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सभी ने अपनी मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज की और आपस में संपर्क में रहने के लिए कोड वर्ड का उपयोग करने का निर्णय लिया। अगर हमें खतरा महसूस होता है तो हमें बस सुरक्षा कहना होगा, आरव ने सभी को बताया। जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ा, अनिका ने महसूस किया कि उनकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। क्या हम सच में इस स्थिति का सामना कर पाएंगे? उसने आरव से पूछा। आरव ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम समीर की हरकतों का सामना कर सकते हैं। हमें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। कुछ ही समय बाद एक दोस्त ने अलार्म सुनाते हुए कहा, समीर और उसके दोस्त कॉलेज के पीछे की ओर आ रहे हैं। सभी ने तुरंत ध्यान दिया और अपने स्थानों पर जाने लगे। अनिका और आरव ने एक दूसरे को देखा और त्वरित निर्णय लिया कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हमें उन्हें रोकना होगा। चलो, हम उनके रास्ते में बाधा डालते हैं, अनिका ने कहा। वे जल्दी से कॉलेज के पीछे गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि समीर और उसके दोस्त एक योजना बना रहे थे। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम उन्हें सुन सकें, आरव ने कहा। उन्होंने छिपकर समीर की बातों को सुनने की कोशिश की। समीर अपने दोस्तों से कह रहा था, आज रात हम अनिका और आरव के परिवार को सबक सिखाएंगे। उन्हें समझना चाहिए कि हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें एक ठोस योजना बनानी होगी। अनिका ने आरव को देखकर कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर उन्होंने अपने हमले का निर्णय ले लिया है तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। आरव ने कहा, हमें उनके करीब जाकर उन्हें रोकना होगा। अगर हम उन्हें रोकने में सफल हो गए तो शायद हम उनके हमले को नाकाम कर सकें। वे धीरे धीरे समीर के करीब पहुंच गए और जैसे ही वे उनके सामने आए, अनिका ने कहा, समीर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में अपने दोस्तों के साथ हमारे परिवारों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हो? समीर ने अनिका को घूरते हुए कहा, तुम्हारी बातें मुझे प्रभावित नहीं करती। तुमने पुलिस को सूचित किया है और अब तुम खुद को बचा नहीं सकोगी। आज रात हम तुम्हें दिखाएंगे कि तुम्हारी स्थिति क्या है। आरव ने कहा, हमारे परिवारों को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी योजना असफल होगी। हम तुम्हें रोकने के लिए तैयार है। तुम हमें नहीं रोक सकते। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को समझना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे पास कई दोस्त हैं और हम तुम्हारे खिलाफ हैं। आज रात तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुमने क्या गलती की है। तभी अनिका ने अपने दोस्तों की ओर इशारा किया, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हम सभी एक साथ हैं और हम तुम्हारी योजनाओं को नाकाम कर देंगे। समीर ने उन सभी को देखकर कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। अनिका ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहाँ तुम्हारी योजना को रोकने आए हैं। हम डरने वाले नहीं हैं और अगर तुमने अपने इरादों को नहीं बदला तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। समीर ने अपने दोस्तों की ओर देखा और तभी उसने एक इशारा किया, तुम सब आगे आओ, हमें इनसे निपटना होगा। जैसे ही समीर के दोस्तों ने आगे बढ़ना शुरू किया, अनिका और आरव ने अपने दोस्तों को बुलाया।
सभी लोग एकजुट रहो, हमें एक साथ लड़ना होगा। अचानक एक बड़ी भीड़ बन गई। समीर के दोस्तों और अनिका के दोस्तों के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। सभी अपनी अपनी ओर से एक दूसरे पर हमले करने लगे। अनिका ने अपने दोस्तों को निर्देश देते हुए कहा, हमें समीर को रोकना होगा, वह हमारी स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। आरव ने कहा, अगर हम उसे रोक नहीं पाते तो हमारे परिवारों को खतरा होगा, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। समीर ने अड़ियल होकर कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हें हर हाल में हराऊंगा। जैसे ही लड़ाई बढ़ी, अनिका ने देखा कि समीर के दोस्त एक रणनीति बना रहे थे। हमें अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा, उसने कहा। अगले एपिसोड में अनिका और आरव को समीर के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का सामना करना होगा। क्या वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर समीर की योजनाओं को नाकाम कर पाएंगे, या समीर और उसके दोस्तों की संख्या उनके लिए खतरा बन जाएगी? इसके अलावा क्या अनिका अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगी, या समीर की साजिशें उन्हें गंभीर खतरे में डाल देंगी? घटनाएं तेजी से बदलने वाली है।